अगर आपकी भी एज 18 साल से कम है और आप एक ऐसा बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जो कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट हो, साथ ही साथ इसमें आपको एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की भी फैसिलिटी मिले, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई के दो ऐसे माइनर अकाउंट के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जीरो बैलेंस से ही आप दोनों ही अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके के अकाउंट में यहाँ पे आपको चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाती है, पासबुक की फैसिलिटी मिल जाती है, साथ ही साथ आपको एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की भी फैसिलिटी दी जाती है। एसबीआई में इन दोनों ही तरीकों के माइनर अकाउंट को आप किस तरीके से ओपन करवा सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, एटीएम डेबिट कार्ड आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पे दबाकर सेट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि एसबीआई में एक माइनर अकाउंट को आप किस तरीके से ओपन करवा सकते हैं। एसबीआई में माइनर अकाउंट को आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, इस माइनर अकाउंट के फीचर क्या क्या हैं, क्या क्या आपको लाभ मिलने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, चेकबुक आपको मिलेगी या फिर नहीं, एटीएम कार्ड आपको किस तरीके से मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। एसबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें माइनर अकाउंट के बारे में आपको जानकारी दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एसबीआई में अगर आप एक माइनर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दो अकाउंट देखने को मिल जाते हैं, दोनों ही माइनर अकाउंट है। सबसे पहले नंबर पे जो अकाउंट है उसका नेम है पहला कदम। इसके अलावा एक अन्य अकाउंट भी है जिसका नाम है पहली उड़ान। पहला कदम और पहली उड़ान ये दो सेविंग अकाउंट है जो कि माइनर के लिए हैं, यानी 18 साल से कम वालों के लिए हैं। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों अकाउंट के बारे में जो भी फीचर्स हैं वो आप देख पाएंगे, एलिजिबिलिटी देख पाएंगे, केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे उनकी जानकारी भी यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं फीचर की कि इन अकाउंट में आपको क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट है वो नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि ये जो दोनों ही तरीके के अकाउंट है, पहली कदम और पहली उड़ान, ये दोनों ही अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है। आपको अपने अकाउंट में किसी भी तरीके का कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जो मैक्सिमम बैलेंस है वो यहाँ पे 10 लाख रुपए है, यानी कि इन दोनों ही अकाउंट में आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा की धनराशि नहीं रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है। इसके अलावा दोनों ही तरीके के अकाउंट में यहाँ पे आपको चेकबुक की फैसिलिटी भी मिलेगी, यानी चेकबुक भी आपको मिलने वाली है। पहला कदम अकाउंट में आपको चेकबुक मिलेगी, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर होगा। जो भी चेकबुक आपको यहाँ पे मिलेगी वो 10 पेज की होगी। पहला कदम अकाउंट के अंदर 10 पेज की आपको चेकबुक दी जाएगी जो कि गार्जियन के नाम पे होगी। यहाँ पे आप लिखा देख पाएंगे कि ये वाली जो चेकबुक होगी पहला कदम अकाउंट के अंदर ये गार्जियन के नेम पे होगी, जबकि जो पहली उड़ान अकाउंट है उसमें भी आपको चेकबुक की फैसिलिटी मिलने वाली है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर होगा, साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको 10 पेज की चेकबुक मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो चेकबुक मिलेगी वो यहाँ पे आपके नाम से इशू की जाएगी, ना कि आपके गार्जियन के नाम से। तो पहला कदम अकाउंट में जो भी चेकबुक मिलेगी वो गार्जियन के नाम से इशू की जाएगी, और जो पहली उड़ान अकाउंट है उसमें जो चेकबुक इशू की जाएगी वो आपके खुद के नाम से यहाँ पे इशू की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको फोटो, एटीएम कम डेबिट कार्ड की भी फैसिलिटी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको दोनों ही तरीके के अकाउंट में एक डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड भी प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे पहला कदम अकाउंट की। पहला कदम अकाउंट के अंदर जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उसमें आपकी फोटो लगी हुई होगी, साथ ही साथ जो उसकी लिमिट्स होगी वो 5,000 तक होगी, यानी कि आप 5,000 से ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। पहला कदम अकाउंट के अंदर जो भी एटीएम कार्ड इशू किया जाएगा वो माइनर और गार्जियन दोनों के नेम से इशू होगा, जबकि जो पहली उड़ान अकाउंट है उसमें आपके जो डेबिट कार्ड है उसके ऊपर आपकी फ़ोटो प्रिंट होगी। साथ ही साथ इसकी भी लिमिट जो है वो 5,000 रखी गई है और ये माइनर के नेम से इशू होगा, यहाँ पे गार्जियन का नेम नहीं आएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल बैंकिंग की भी फैसिलिटी मिल जाती है दोनों ही अकाउंट के अंदर। पहला कदम अकाउंट के अंदर यहाँ पे अगर आप बिल पेमेंट करते हैं या फिर किसी तरीके का टॉपअप करते हैं, कोई रिचार्ज करते हैं, तो उसकी जो पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 2,000 रुपये है, यानी 2,000 रुपये से ज़्यादा आप कोई टॉपअप या बिल पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो पहली उड़ान अकाउंट है उसमें भी आपको बिल पेमेंट, टॉपअप की फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी मिलती है, वो है IMPS की, जो कि आपको पहला कदम अकाउंट के अंदर नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको IMPS की भी सुविधा मिल जाती है और इसकी भी जो पर डे ट्रांजेक्शन
लिमिट है वो भी 2000 रुपये है। इससे ज़्यादा आप यहाँ पे बिल पेमेंट, टॉपअप या फिर IMPS नहीं कर पाएंगे। इन दोनों ही अकाउंट में यहाँ पे आपको एक और फैसिलिटी भी मिल जाती है जो कि है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर आप अपनी ऑटो स्वीप फैसिलिटी को ऑन करवा लेते हैं अपने बैंक से, तो यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 20,000 रुपये जमा है और उसके ऊपर 10,000 रुपये आप और जमा कर देते हैं, तो जो बाद के आपके 10,000 रुपये हैं उसकी आपकी एक FD बना दी जाएगी और उस FD पे आपको FD के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। सेविंग अकाउंट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप लिखा देख पाएंगे, अगर आप इस ऑटो स्वीप फैसिलिटी को ऑन कर लेते हैं तो मान लीजिए आपके अकाउंट में जो थ्रेशोल्ड है वो आपने 20,000 का सेट कर रखा है। उसके अलावा 20,000 से ऊपर जितने भी पैसे यहाँ पे हो जाते हैं, जो कि 1,000 करके 10,000 तक हो सकते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 20,000 पहले थे और आपने 10,000 बाद में जमा कराए, तो जो 10,000 है उसकी आपकी एक FD क्रिएट कर दी जाती है और उस पर आपको FD के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इस फैसिलिटी को आप चाहे तो ऑन करवा भी सकते हैं या फिर इसको ऑफ भी रहने दे सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी की, तो उसके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी के इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोनों ही अकाउंट की एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे एज लिमिट की। पहला कदम अकाउंट के अंदर किसी भी एज का माइनर यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकता है, यानी 0 से लेके 18 साल की एज का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकता है। जबकि जो पहली उड़ान अकाउंट है उसमें 10 साल से लेके 18 साल तक का कोई भी माइनर यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करवा सकता है। पहला कदम अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हैं तो ये अकाउंट जॉइंटली ओपन किया जाएगा पेरेंट और गार्जियन के नाम पे, जबकि जो पहली उड़ान अकाउंट है वो आपके खुद के नाम से यहाँ पे ओपन किया जाएगा। अगर मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो पहला कदम अकाउंट के अंदर जॉइंटली विद द पेरेंट गार्जियन और साइनली बाय पेरेंट गार्जियन, यानी कि ये जो अकाउंट है ये आपके गार्जियन के द्वारा हैंडल किया जाएगा। और जो पहली उड़ान अकाउंट है वो सिंगली ऑपरेटेड है, यानी आप खुद इसे ऑपरेट कर सकते हैं। KYC रिक्वायरमेंट की बात करें, यानी कि अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। सबसे पहले बात करेंगे पहला कदम अकाउंट की। पहला कदम अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा खुद का, साथ ही साथ जो KYC डॉक्यूमेंट है वो पेरेंट्स के लगेंगे, यानी आपका खुद का एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगेगा, साथ ही साथ जो KYC डॉक्यूमेंट हैं वो पेरेंट के लगेंगे। इसके अलावा जो पहली उड़ान अकाउंट है उसमें भी आपको अपना खुद का एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है और साथ ही साथ जो KYC डॉक्यूमेंट है वो पेरेंट्स के लगेंगे। तो दोनों ही तरीके के अकाउंट में जो KYC डॉक्यूमेंट है उसमें आपको अपना खुद का एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स के KYC डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करने हैं। इसके अलावा अदर फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको उसकी भी डिटेल दी गई है जिसे यहाँ पे आके आप रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आप SBI में माइनर अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, चाहे वो पहला कदम अकाउंट हो या फिर पहली उड़ान अकाउंट हो। इसके लिए देखिए आपको अपनी ब्रांच में ही विजिट करना होगा। SBI की किसी भी ब्रांच में इन दोनों ही तरीके के अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। ऑनलाइन आप किसी भी तरीके से इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। फिलहाल ऑनलाइन फैसिलिटी स्टार्ट नहीं की गई है। आपको अपनी ब्रांच में विजिट करना है और वहाँ पे आपको बताना है कि आप एक माइनर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। वहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपको पहला कदम अकाउंट ओपन करवाना है या फिर पहली उड़ान अकाउंट ओपन करवाना है। वहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको आपको फिल करना है। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर देने हैं और उसके बाद में कुछ ही समय के अंदर आपका ये माइनर अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी SBI में माइनर अकाउंट को ओपन करने से संबंधित। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है या अकाउंट ओपन करवाने में आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।